आज श्री नित्य साकेत बिहारी जी का पाटोत्सव था। माने वैशाख कृष्ण तृतीया को ही, मंदिर तो बहुत प्राचीन है, स्थान बहुत प्राचीन है, 400 साल से अधिक पुराना स्थान है, और वृंदावन तो सनातन स्थान है। एक अनुभवी संत यहाँ आए थे, तब ये सब खंडहर पड़ा था। तो जहाँ वर्तमान में मलुकदास जी का ठाकुर जी का नया मंदिर बना है, तब इसके निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी। तो उनको बोले हम यहाँ थोड़ा घूमना चाहते हैं। समाधि भी पुरानी थी, 2 खिन्नी के पेड़ थे, देखे होंगे आपने पुराने। तो यहाँ नीचे जाती उनकी समाधि लग गई और उन्होंने कहा कि यहाँ की इतनी विलक्षण ऊर्जा है कि इसको हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ केवल मलुकदास जी ने ही तप नहीं किया, उसके पूर्व 800 वर्ष पहले भी एक सिद्ध संत यहाँ हुए, और वो गोपीश्वर महादेव के बड़े भक्त थे। और उन्होंने तो विचित्र विचित्र बात बताई। हम तो संतों में श्रद्धा रखते हैं, इसलिए विश्वास करते हैं उनकी बातों का। उन्होंने कहा कि वे नित्य रास का यहाँ अनुभव करते थे। वे 800 वर्ष पहले जो संत थे, और इस प्रकार से वे अनुभवी महान योगी सिद्ध पुरुष थे कि उनके पास भगवान शिव के, गोपीश्वर महादेव के मणिधर सर्प भी, नाग भी आया करते थे, और वे उनको प्रणाम करके मणि अर्पित करते थे। तो ऐसी 8 मणि उनके चरणों में अर्पित की गई हैं, जो इस समय धरती पर कहीं नहीं है। पूरी धरती पर कहीं ऐसी मणि नहीं है। और उन महान योगी संत ने अपने मस्तक के ही, माने अपने एक खोपड़ी मस्तक की अपने मस्तक से प्रकट की, फिर दूसरी खोपड़ी प्रकट की, और उसका संपुट बना करके मणियों को इस वृंदावन की निधि मान करके यहाँ विराजमान कर दिया है। बोले उसकी दिव्य ऊर्जा यहाँ व्याप्त है। यहाँ जैसा तैसा व्यक्ति रह नहीं पाएगा अधिक समय तक, कुछ न कुछ उपद्रव होगा, वो चला जाएगा। तमाम चीज़ें उन्होंने बताई थी, वो सत्य निकली। उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर की खुदाई के समय एक कोई महात्मा का स्वरूप आपको दिखाई पड़ा होगा। इस मंदिर की जो प्राचीन नींव थी, इसकी जब खुदाई हो रही थी, तो एक पूरे महात्मा का शरीर करीब 25-30 फुट की गहराई पे, क्योंकि काफ़ी गहराई से नीचे लिया गया है, पूरा मस्तक और पूरा, हम लोग तो समझते नहीं थे, तो उनको हम लोगों ने यमुना जी में, फिर कंकाल था, बैठे हुए महात्मा। तो उन्होंने ये बताया था उन संत ने कि उन संत ने 800 वर्ष पहले जीवित समाधि ग्रहण की थी। तो तब हमको लगा कि शायद हो सकता है कि वही उनके, हो सकता है शायद संभव हो कि वही उनका पवित्र देह हो, जिसको हम लोगों ने यमुना जी में विसर्जित किया। तो स्थान तो बड़ा दिव्य और प्राचीन विलक्षण है। सब बातें सबके सामने कहने योग्य होती नहीं, पर आज हमारे मन में आ गई तो हमने कह दिया। ऐसा दिव्य यह स्थान है, साक्षात ठाकुर जी विराज रहे हैं। तो आज ठाकुर जी का पाटोत्सव है। पाटोत्सव का अर्थ होता है जन्मोत्सव, जिसको हम लोग वर्षगांठ कहते हैं, जन्म दिवस कहते हैं। तो पाटोत्सव ठाकुर जी का जन्म दिवस होता है।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।